वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8th इंग्लिश हनीड्यू बुक से चैप्टर नंबर 3 है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। ये कह रहा है क्वेश्चन, इस पिक्चर को देखो, इस फोटो को देखो और इसमें ये जो सिंगर हैं जो ये गाना गा रही हैं इसकी ओपनिंग लाइंस बतानी है। हु इज द सिंगर, इन सिंगर का नाम क्या है और इस पिक्चर में कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। तो आंसर देखिए, आंसर समझने से पहले ये जो हैं ये हैं लता मंगेशकर जो गाना गा रही हैं ऐ मेरे वतन के लोगों। आपने ये वाला पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना होगा। इस तस्वीर में कौन कौन बैठे हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, पंडित लाल बहादुर शास्त्री बैठे हुए हैं और इंदिरा गांधी बैठे। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, कौन सी लाइन है? ए मेरे वतन के लोगों। सिंगर का नाम पूछा है, सिंगर इज लता मंगेशकर। इस पिक्चर में और 3 लोग कौन कौन बैठे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं और मिसेस इंदिरा गांधी बैठे हैं। बस इतनी बात आपको लिख देनी है। नेक्स्ट, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन। चिल्ड्रन, जहां पे भी कंपनी ना आएगा मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की बात हो रही है। इन लोगों के पास कौन कौन से हथियार थे? भाई इनके पास गोला बारूद था, इनके पास कैनन तोप वगैरह थी, इनके पास बंदूकें थी और ये दिमाग के बड़े पक्के थे। ये जानते थे कि जब तक हम इनको डिवाइड एंड रूल करते रहेंगे, मतलब इनमें फूट पड़वाते रहो, इनमें हिंदू मुसलमान करवाते रहो, इनमें जात पात करवाते रहो, ऊंच नीच करवाते रहो, तो इसमें कौन एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था? अंग्रेज। तो आंसर देखो, द कंपनी सुपर वेपन्स वर देयर गन्स। तो क्वेश्चन क्या है कि इनके असली हथियार क्या थे? गन्स थी, इनकी कैनन्स थी, कैनन्स मतलब तोप वगैरह, एंड डिवाइड एंड रूल टेक्निक। ये इस टेक्निक का यूज करते थे। कौन सी टेक्निक का? डिवाइड एंड रूल, कि इन लोगों को आपस में लड़ाओ, ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे और हम राज करेंगे। Who is an artisan? What do you think? Why do you think the artisan suffered? अब चिल्ड्रन, आर्टिस्ट, ये जो इंडियन आर्टिस्ट थे ये कौन थे? जो बेचारे हाथ से कोई भी चीज बनाते थे। जैसे यहाँ पे ये दरी बना रहा है, कोई साड़ी बना रहा है, तो इन लोगों को कैसे सफर करना पड़ा? जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि हमारा सामान बिके मार्केट में। ये इंग्लैंड से मशीन से बना हुआ सामान बाजार में उतारने लगे जो कि सस्ता होता था। ठीक है, लोग उस सामान को खरीदने लगे जिससे इन लोगों को नुकसान होने लगा। आंसर देखिए, अ स्किल्ड पर्सन हु न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बाय यूजिंग हैंड्स। तो आर्टिसन कौन होता है? एक ऐसा स्किल्ड पर्सन जो हाथ से कुछ भी बनाना जानता है। ठीक है, मैनुअली का मतलब होता है हाथ से, बिना किसी मशीन के, उसको आर्टिसन कहते हैं। दे सफर्ड बिकॉज ब्रिटिशर्स स्टार्टेड सेलिंग मशीन मेड प्रोडक्ट्स। ये इन लोगों को इसलिए सफर करना पड़ा बेचारों को क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने मशीन से बनी हुई चीजें बेचना चालू कर दिया था। नेक्स्ट, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट होता है क्रांति, कि जब हमारे लोग गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो पहली पिक्चर वो कौन सी है? इसका बस आंसर है पिक्चर नंबर 7। तो इस आंसर को बस आप एक वर्ड में ऐसे लिख दोगे, पिक्चर 7 में हमें ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो बस आसपास वाली चीजों को देख सके, मतलब वो लंबा ना सोच सके कि यार 10 साल बाद क्या होगा, उसको बस आज जो सुख है बस वो दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो भारत के जो राजा महाराजा थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो शॉर्ट साइटेड थे। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ये इनको लालच देते थे, तुम उस राजा से लड़ लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इनको ये नहीं दिखाई देता था कि आज तो ये ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें ही दूसरे राजा से लड़वा रहे हैं, लेकिन कल को ये हमारे ही सर पे बैठेंगे। तो आंसर देखिए, यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। वो शॉर्ट साइटेड थे, दूर की नहीं सोच पाते थे। इन देयर अप्रोच दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे? भारत के राजाओं को एक दूसरे से लड़वाते थे। उनको पता था कि आपस में लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे तो आगे चल के हमें रूल करने में बहुत हेल्प। दस द ब्रिटिशर बिकेम द रूलर्स, और इस तरह से धीरे धीरे वो लोग रूलर्स बन गए।
हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? जो भारत के राजा महाराजा राजकुमार थे उसने कैसे सबको वश में कर लिया? वो हमारे राजाओं को ही आपस में लड़ाते थे, ठीक है, और क्या करते थे, उनमें से एक राजा को वो सपोर्ट करते थे। अंग्रेज, जैसे अंग्रेज सपोज करो इस राजा को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वाला जीत जाएगा, ये हार जाएगा। जैसे ये हारेगा इस पे ब्रिटिशर्स अटैक कर देंगे क्योंकि इसकी पावर ऑलरेडी कम हो गई है, इसकी सारी चीजें छीन लेंगे। और इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा यार ये जो ब्रिटिशर्स है ना यार ये तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कल को ये इसको भी मार देंगे। आंसर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस बाय मेकिंग देम फाइट अगेंस्ट ईच अदर। इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे राजा महाराजाओं को अपने वश में कैसे कर लिया था, उन लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़वा के। कोट द वर्ड यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। राम मोहन रॉय जो थे, जो सोशल रिफॉर्मर थे, वो ये कहते थे भाई चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या आप ईसाई हो, सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं, चाहे गाय किसी भी कलर की हो लेकिन जब उसका मिल्क निकलेगा, दूध निकलेगा तो वो सफेद रंग का ही निकलेगा। ऐसे ही चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सारे जो धर्म है वो एक ही बात कहते हैं। तो आंसर देखिए, वो क्या कहते थे, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, है ना। जो काउज हैं भले से वो डिफरेंट कलर की हैं लेकिन उनका जो मिल्क आएगा वो सेम होगा। ऐसे ही डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। भाई हर धर्म में धर्मगुरु होते हैं, हिंदुओं में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। तो राजा राममोहन राय ये वाली बात कहते थे कि चाहे अलग अलग गुरु अलग अलग धर्म की बातें बताएं लेकिन अगर सबका जो असेंस है, सबका जो निचोड़ है वो एक ही है। इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस? भारत को वो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे भारत के लोगों को? नंबर 1, दे इम्पोज्ड हाई टैक्सेस इवन ऑन पुअर फार्मर। यहां तक कि जो गरीब लोग थे बेचारे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया। दे रूइंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बाय लॉन्चिंग मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब भाई साहब इन्होंने क्या किया था, अभी हमने पढ़ा था, रूइन का मतलब होता है बर्बाद कर दिया। जो हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था, हाथ से जो चीजें बनाई जाती थी, क्योंकि इन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया था। नेक्स्ट, अब ये वन वर्ड वाले आंसर है। द रूलर हु फॉट पेस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड। एक ऐसा रूलर जो अंग्रेजों के सामने झुका नहीं और उनसे लड़ाई करते वक्त मारा गया, वो कौन था? टीपू सुल्तान, जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। कौन चाहता था कि सोसाइटी में बदलाव आए? राजा राम मोहन रॉय। बस एक वर्ड में आंसर लिख देना है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन। किस पर्सन ने यह कहा कि भारत वालों को यहाँ इंग्लिश पढ़ाओ? क्योंकि ये अंग्रेज बड़े चालू थे। ये क्या चाहते थे, क्योंकि ये इनको हिंदी तो आती नहीं थी अंग्रेजों को, ये चाहते थे कि हम लोगों को इंग्लिश सिखा के हम लोगों से काम करवाएं। इसलिए ये चाहते थे कि जब तक ये इंग्लिश पढ़ेंगे तो हमारा बहुत फायदा होगा। तो ये था लॉर्ड मैकाले जिसने कही थी इनको भी इंग्लिश सिखाई जाए। द पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। तो आप यहाँ पे जिन्होंने क्रांति छेड़ दी, किसी भी दो लीडर्स के नाम लिख सकते हो। हमने यहाँ पे लिखा है नाना साहेब पेशवा और कुंवर सिंह, है ना। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट यानी लड़ाई छेड़ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग इन। हमारे इंडिया में भी कुछ कमियां थी। एक तो अनटचेबिलिटी चल रही थी। अनटचेबिलिटी क्या थी कि हाई कास्ट के जो लोग हैं वो ये मानते थे कि भैया लो कास्ट के लोगों से हम छुलना भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा, चाइल्ड मैरिज चल रही थी, छोटे छोटे बच्चों की ही शादी हो जाती थी। 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की ऐसी 2 पॉलिसीज जो बहुत खराब थी। एक तो उन्होंने हाई टैक्स कर रखा था, बहुत टैक्स ले रहे थे। रूइंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था उसको भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। कॉमन पीपल कैसे सफर कर रहे थे? पहले तो अभी हमने देखा उन पे हाई टैक्स लगाया जा रहा था। दूसरा, इन्होंने एक काम और किया, जो इंडिया के अच्छे स्किल्ड वीवर्स थे उनके ना अंगूठे काट देते थे ताकि ये कुछ भी काम ना कर पाए। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of the Independence। जो 1857 में जो वॉर हुआ उस इंडिपेंडेंस वाला, उसके रीजन क्या थे? नंबर 1, लैंडलॉर्ड whose lands were seized by Britishers revolted। ऐसे जमींदार जिनकी जमीन छीन ली गई थी वो नाराज थे, इसलिए उन्होंने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस देन द व्हाइट सोल्जर्स। दूसरी दिक्कत क्या थी?
जो भारत के जो सोल्जर्स थे भैया उनको तो कम पैसा दिया जाता था, और जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे जो गोरे रंग के थे उनको ज्यादा पैसा दिया जाता था। तीसरी दिक्कत क्या थी, फार्मर से जरूरत से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। और चौथी दिक्कत ये थी, ब्राह्मण्स रिवोल्टेड बिकॉज ब्रिटिशर्स वर यूजिंग काउ फैट एंड पिग फैट इन बुलेट्स। जब ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण्स को ये पता चला ये जो बुलेट्स हैं, ये जो गोलियां हैं, इनमें गाय का मांस और पिग का मांस यूज किया जा रहा है, तो इस वाली बात से वो नाराज हो गए और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। क्वेश्चन है, ब्रिटिश पॉलिसी वाज डिवाइड एंड डैश। ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी? डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड विक्ट्री, डिवाइड एंड एंजॉय या नन? आप अपने आंसर में बस ये वर्ड लिख देना जो भी आपको लगे। आप चाहो तो ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।